डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यूथ रिच की लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम तेज सिंह है। पिछली वीडियो में हमने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम चैप्टर के सेकंड पार्ट के कुछ पैराग्राफ्स पढ़ाए थे। आज हम लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम चैप्टर के सेकंड पार्ट के शेष पैराग्राफ पढ़ाएंगे। That they had come about through the unimaginable sacrifice of my thousands of my people। वह दिन मेरे हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदान के फलस्वरूप आया था। People whose suffering and grace can never be counted or repaid। लोग जिनके कष्ट और साहस को कभी गिना या चुकाया नहीं जा सकता। I felt that day, मैंने उस दिन महसूस किया, as I have on so many other days, जैसा कि अन्य दूसरे दिनों में महसूस करता था। That I was simple, the son of all those African patriots। मैं अफ्रीकी उन सब देशभक्तों का स्वरूप था। Who had gone before me, जो मेरे से पहले जा चुके हैं। That long and noble line ended, यह लंबी और श्रेष्ठ लाइन खत्म हो गई है। And now begin again with me, और आप दोबारा मेरे साथ आरंभ हो गई है। I was pained that, मुझे दुख था कि I was not able to thank them, मैं उनका धन्यवाद करने के योग्य नहीं था। And that they were not able to see, और वे यह देखने के योग्य नहीं थे what their sacrifice had wrought, कि उन्होंने क्या कर दिखाया है। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people। रंगभेद की नीति ने मेरे देश और मेरे लोगों में एक गहरा और सदा रहने वाला घाव बनाया। All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt। उन गहरे और तेज घावों को भरने में हमारे पीढ़ियां नहीं तो बहुत से वर्ष लग जाएंगे। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect। किंतु शोषण और अत्याचार के दशकों ने एक दूसरा प्रभाव डाला। and that was that it, और यह था कि it produced the Oliver Tambo's, the Walter Sisulu's, the Chief Luthulis, the Yusuf Dadus, the Brian Fisher, the Robert Sobukel of our time। इसने हमारे समय के ओलिवर टैम्बोस, वाल्टर सिसलूस, मुख्य लूथुलिस, यूसुफ डैडूस, ब्रैन फिशर, रॉबर्ट सोबुकेल को उत्पन्न किया। मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रेस, विजडम एंड जेनरसिटी, ऐसे असाधारण साहस, बुद्धि और उदारता वाले, that their life may never be known again। व्यक्ति उन जैसे व्यक्तियों की तरह कभी दोबारा नहीं जाने जाएंगे। Perhaps it requires such depths of oppression to create
सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, ऐसे उच्च चरित्र निर्माण के लिए गहरे शोषण की आवश्यकता है। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल एंड जेम्स, मेरा देश खनिज और हीरो में धनवान है। दैट इट लाई बीनेथ इट्स सोल, जो इसमें के नीचे पाए जाते हैं भूमि में। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, परंतु मैंने हमेशा जाना है कि इसकी सबसे बड़ी दौलत इसके लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूर देन द प्यूरेस्ट डायमंड, जो हीरो से भी अधिक शुद्ध उसके सच्चे और अच्छे लोग हैं। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of grace. संघर्ष में इन साथियों से मैंने साहस का अर्थ सीखा है। Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. बार बार एक विचार के लिए मैंने पुरुष और स्त्रियों को अपने प्राण न्यौछावर करते हुए देखा है। I have seen men stand up to attacks and torture without tracking. मैंने पुरुषों को आक्रमण और यातना के समय न टूटते हुए साहस और अकल्पनीय लचीलेपन के साथ खड़े हुए देखा है। I learned that courage was not the absence of fear. I learned that, मैंने सीखा है कि courage was not the absence of fear. भय का न होना साहस नहीं है, but the time over it, किंतु इसके ऊपर विजय प्राप्त करना साहस है। The brave man is not he, बहादुर आदमी वह नहीं है who does not feel afraid, जो डर अनुभव नहीं करता हो, but he who conquers that fear, जो डर के ऊपर विजय प्राप्त करता हो वह बहादुर है। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. कोई जन्म से किसी दूसरे व्यक्ति से उसकी चमड़ी के रंग या उसकी पृष्ठभूमि या उसके धर्म के कारण घृणा नहीं करता है। People must learn to hate, लोगों को घृणा करना सीखना चाहिए। And if they can learn to hate, यदि उन्हें घृणा करना सीख सकते हैं, they can be taught to love, तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। For love comes more naturally to the human heart than its opposite, क्योंकि प्यार इसके विपरीत मानव हृदय में अधिक प्राकृतिक रूप से आता है। Even in the grimmest time in prison, जेल के सबसे कठोरतम दिनों में, when my comrades and I were pushed to our limits, मुझे और मेरे साथियों को जब सीमा से बाहर यंत्रणा दी जाती थी, I would see a glimmer of humanity in one of the guard. मैं एक संतरी में एक मानवता की झलक देखता था। Perhaps just for a second, शायद यह एक सेकंड के लिए, but it was enough to restore me and keep me going. किंतु यह मेरे लिए आश्वस्त और आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त थी। Man's goodness is a flame, मानव अच्छाई की ज्वाला है, that can be hidden, जिसको छिपाया जा सकता है, but never extinguished, किंतु बुझाया नहीं जा सकता।
आशा करता हूं कि आपने अच्छी तरह सीख लिया है। आप इसके बारे में कमेंट दें। धन्यवाद।